ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि व्रतों में एकादशी और महीनों में कार्तिक भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माता तुलसी को की पूजा करने से भगवान श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। कहा जाता है ना कि कार्तिक मास में जितना ज़्यादा आप दीप दान कर सकें, कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदान, इन तीनों चीज़ों का ही विशेष महत्व है। तो कार्तिक मास में जो है स्नान आप कैसे करेंगे? जिसके शहर जिसका जहाँ आप रह रहे हैं, अगर कोई पवित्र नदी है तो आप ज़रूर उसमें स्नान करें। नहीं तो हर घर में गंगा जल होता है, गंगा जल डाल के फिर उसके बाद जिस भी जगह आप नहा रहे हैं, जैसे टब है, बकेट है, जो भी है, उसमें जल डालकर उसके बाद उस जल से आप ज़रूर स्नान करें। गंगा जल भी नहीं है तो तुलसी जी की एक लकड़ी या पत्ती लेकर उसको घुमा दीजिए और फिर उस जल से आप स्नान करिए। ऐसा आप कर सकते हैं। साथ ही इस महीने में आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठकर स्नान कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं तो अति उत्तम। श्री हरि के आप भजन लगा लीजिए, श्री हरि का आप नाम जप करिए, श्री हरि की सेवा करिए। जितना ज़्यादा उनका श्रृंगार करके आप उनकी पूजा करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, विष्णु भगवान की सुबह ही सुबह आरती करें, शंख बजाएं, घंटी बजाएं। इन सब चीज़ों से आपके घर का जब शुरुआत होगी दिन की, तो आपका पूरा दिन का काम भी बनेगा बढ़िया और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और एक सकारात्मक सोच आएगी जो आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगी, जिससे कि आप अपने काम में आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे और ये भी है कि आपके घर में जितने स्वरूप हों, जैसे लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण जी युगल वाले हों, या फिर श्री हरि का स्वयं का रूप हो, या फिर भगवान शालीग्राम हो, जितने भी रूप हों सबकी सेवा करिए, सबकी अच्छे से प्रतिदिन नियम से उनका फूलों से श्रृंगार करिए। जितने प्रिय पुष्प हैं, जैसे विष्णुकांता जो होता है वो है, और चंपा के फूल हैं, ये सब जितने भी पीले फूल जो भी आपको मिल जाएं सुगंधित देशी, वो फूल आप ज़रूर चढ़ाइए। धूप दीप नैवेद्य भोग लगाइए, अपने हाथ से बना हुआ भोग लगाइए। जितनी सेवा आप इस महीने, जैसे आप सावन में भोलेनाथ की करते हैं ना, ठीक इसी तरह से कार्तिक के महीने में श्रीहरि की सेवा करिए। अब जैसे कि मेरे पास, ये आप देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर जो है विष्णु भगवान के चरण को माता लक्ष्मी जी दबा रही हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पीतल की थाली ली है, अच्छे से साफ़ कर लिया और इसमें मैंने जल भर दिया है। और जैसे कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे रहते हैं शेषनाग पर और माता लक्ष्मी उनके चरण को दबाती हैं, तो मैंने यहाँ पर वही लुक इनको दिया है और इसी में अब मैं इनकी पूजा कर दूँगी। धूप दीप सब कुछ ऐसे ही दिखा देंगे। उसके बाद मेरे पास श्री हरि और माता लक्ष्मी का अलग अलग विग्रह स्वरूप भी है। तो मैंने यहाँ पर एक जगह भगवान विष्णु को विराजमान कर दिया है और झूले पर मैंने माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिया है और आमने सामने दोनों का चेहरा कर दिया है, ताकि कहा जाता है ना कि अगर आपके घर में मंदिर में भगवान है तो उनको सीधे रो में ना बिठाकर आपस की तरफ उनको थोड़ा थोड़ा आप आमने सामने करके बिठाना चाहिए, ताकि वो लोग आपस में भी वार्तालाप कर सके। तो मैंने कुछ ऐसे ही इसी तरह से आज पूजा की है। भोग देखिए, आप जितना ज़्यादा चढ़ाते हैं अपने हाथ से बना हुआ, चाहे वो खीर है, चाहे वो हलवा है, जो भी हो, मीठी चीज़ों का जो भी आप भोग चढ़ाते हैं ना, उससे आपको आपको भी संतुष्टि मिलती है। साथ ही जब आप अपने हाथों से बनाया हुआ भोग भगवान को खिलाते हैं तो उससे भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। तो प्रयास करें कि अगर आप बना पाते हैं तो ज़रूर बनाकर खिलाएं, सुबह नहीं तो शाम को ज़रूर भोग अपने हाथ से बनाकर खिलाएं। अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास में क्या करें। कुछ काम देखिए ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, तुलसी जी के नीचे सुबह शाम दोनों टाइम दीपदान करिए। जो उसमें घास फूस लग जाती है, थोड़े बहुत घास आ जाते हैं, तुलसी जी की क्यारी को अच्छे से साफ़ करके हमेशा रखिए। और मुख्य द्वार पर अपनी माता लक्ष्मी के लिए दीप ज़रूर प्रज्वलित करिए, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास ज़रूर करें, आती रहें, जाएं नहीं, निवास ज़रूर करती रहें। ठीक है। फिर है आंवले का पेड़। आंवले के पेड़ के नीचे भी आप ज़रूर दीपदान करें। यहाँ तक कहा गया है कार्तिक मास में अगर आप खुले आसमान के नीचे भी दीप जलाते हैं ना, तो भी आपको तरक्की मिलती ही मिलती है। इतना जो है पवित्र महीना होता है कार्तिक का। सावन और कार्तिक ये दो खास महीने होते हैं। इसमें आप बिना मन के भी अगर पूजा करते हैं तो उसका भी पुण्य है। इसलिए कार्तिक मास में जब बिना मन के
पूजा करने का फल है, तो मन लगाकर करने पर भगवान कितने प्रसन्न होंगे, ये आप सोच ही सकते हैं। तो इस महीने में आप दीपदान, जैसे कोई पवित्र नदी है उस जगह भी कर सकते हैं, नहीं तो जितने घर में आपके पूजनीय पेड़ हैं उन पौधों के नीचे तो ज़रूर ही दीपदान करें, चाहे वो बेलपत्र का हो, शमी पत्र का हो, आंवले का हो, पीपल का हो, कुछ भी हो, हर पेड़ के नीचे जितने भी पूजनीय पेड़ हैं उनके जो है नीचे आप दीपदान अवश्य करें। इसके बाद कर लेते हैं कि जाप क्या करें, मंत्र क्या करें। कोई ऐसा मंत्र जो हम हर समय कर सकें, तो देखिए सिर्फ नाम जप ही ऐसा है जो आप हर समय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे श्री हरि के नाम का कंटिन्यू स्मरण करते रहें, जाप करते रहें, या फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए विष्णु चालीसा पढ़िए, भगवान श्री हरि की आरती करिए, माता लक्ष्मी की आरती करिए। शाम के समय में जैसे सुबह तो आप गणेश जी की आरती करिए, कभी जो है भगवान शंकर की आरती करिए, लेकिन शाम के समय में कार्तिक मास में खास करके भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आरती ज़रूर करिए। भगवान शालीग्राम की जितने लोग भी घर में उनको विराजमान करे हुए हैं, उनको तुलसी के नीचे रख कर ज़रूर पूजा करनी चाहिए। पूरे कार्तिक मास में भी अगर आप कर सकते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि आप जो है भगवान शालीग्राम को घर के मंदिर के बाहर रखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपने पूजा कर ली तो वापस आप अपने मंदिर में ले आकर भगवान शालीग्राम को रख सकते हैं, क्योंकि जिस घर में हम पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो हमारे जो भगवान हैं वो चल स्थिति में है। चल स्थिति का मतलब हम उनको मूव कर सकते हैं यहाँ वहाँ। मंदिर में जो है वो मूवेबल नहीं होते, वो अचल स्थिति में होते हैं, इसलिए हम वहाँ पर जाकर बड़ी बड़ी जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो हम मंदिर में जाकर करते हैं, ठीक है। तो आप शालीग्राम भगवान की तुलसी के पेड़ के नीचे पूजा अवश्य करिएगा। इसी के साथ साथ आप चाहें तो भगवान शालीग्राम की भी जो आरती है वो भी आप कर सकते हैं। भजन करना, देखिए कार्तिक मास में भजन का भी विशेष महत्व है। 1 गीत, 2 भजन, 3 भजन ज़रूर आपको करना चाहिए। कभी कृष्ण के लिए, कभी लड्डू गोपाल के लिए, आपको हर समय बैठकर शाम के समय में जो है भजन ज़रूर करना चाहिए। अपने से भी जो है गाना ज़रूर गाना चाहिए। गाना तो आप देखिए, भजन तो आप कभी भी गा सकते हो, उसका कोई नियम नहीं है कि आप खाना बना रही हैं तो भी आप कर सकती हैं। तो जितना ज़्यादा भगवान का स्मरण करेंगी ना, आपके दुख अपने आप कटते चले जाएंगे। इसी के अलावा जो भी चीज़ आप जैसे तुलसी जी का जो भी भोग आप लगा रही हैं, तो उसमें जो तुलसी जी है उसको कभी भी चबाकर मत खाइएगा। चबाकर तुलसी जी को नहीं खाया जाता है, उसको हमेशा स्वेलो मतलब निगला जाता है। जैसा प्रसाद लिया आपने, आप उसको निगल लीजिए। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। जैसे आप दही का कुछ नाश्ता बनाकर ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, लेकिन आप प्योर दही जो है नहीं खा सकते हैं। कार्तिक के मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ दलहन कहा जाता है कि उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल आप कब लगा सकते हैं? सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही आप शरीर में तेल का मालिश कर सकते हैं। क्रीम लगा लीजिए, क्योंकि अभी से थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो खिंचाव होता है, तो आप जो है कोई क्रीम लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं, लेकिन आप तेल इस महीने में अवॉइड करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कहा जाता है कि कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है, इसलिए किसी भी पवित्र नदी के पास जाकर घी का दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी जी को सुबह शाम दोनों टाइम आपको घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। यह भी घर में आपकी जो भी बीमारी आने वाली रहती है वो माता जो तुलसी हैं वो अपने ऊपर ले लेती हैं। इसके अलावा कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ऐसा समय है कि भूमि पर सोने में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो अपने जो आप जिस भी जगह पर आप सोएं उसको साफ़ सुथरा रखें। कमरे में जैसे जूठे बर्तन ना हो, और दिन भर जो आप चादर बिछा कर रखें उसको रात में बदल दें। जैसे रात में जब सोना हो तो आप अपना चादर साफ़ सुथरा रखें, उसको बदल दें। कमरे में अपने कुछ ऐसी खुशबू वाली चीज़ें ज़रूर अपने कमरे में लगा कर रखें, जैसे धूप बत्ती की खुशबू आ रही हो, कुछ कपूर जैसी खुशबू आ रही है,
कुछ मतलब सात्विक एनर्जी जिससे आपको मिलती रहे, क्योंकि जो कार्तिक का महीना होता है वो पुण्य का महीना होता है। तो हमें मन हमारा जिससे सात्विक रहे, पूजा पाठ में लगता रहे, एकाग्रचित्त रहे, इसलिए हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल और मटर नहीं खाना चाहिए। साथ ही तामसिक चीज़ों से भी हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इन नियमों के साथ बहुत सरल तरीके से आप इन नियमों का पालन करते हुए जब कार्तिक मास में पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जहाँ भगवान श्री हरि की पूजा होती है वहाँ माता लक्ष्मी अवश्य आती हैं, जाएंगी लेकिन फिर वापस आपके ही घर आएंगी। तो पूजा नियमित करिए। दोनों समय अगर आप शंख बजा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो एक समय शंख बजाइए, एक समय घंटी बजाइए, ताकि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती रहे, किसी की बुरी नज़र जो है वो आपके घर में ना लगे, आपकी हमेशा तरक्की होते रहे, आपके घर में मान सम्मान सबका बढ़ता रहे, बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहे, उनका भविष्य हमेशा सुखद हो। इसके लिए आप कार्तिक मास में अवश्य ही इस तरह के नियमों का पालन करिए। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।